कि गांधी तूने मेरे समाज के साथ मेरे साथ बहुत बुरा किया है और आज के बाद मेरे समाज में चमचे, दलाल, पिट्ठू और औजार पैदा होंगे। और आज चाहे बहुजन मीडिया है, चाहे यूट्यूब चैनल है, चाहे तथाकथित जो दलित राइटर अपने आप को कहते हुए गौरवान्वित कहते हैं, जो मायावती के खिलाफ लिख रहे हैं, जो यूट्यूब चैनल मायावती के खिलाफ चल रहे हैं, या छुटवैये जो कुकुरमुत्ते टाइप नेता पैदा हो रहे हैं वो मायावती के खिलाफ लिख रहे हैं, उनको बाबा साहब का ये कथन जरूर पढ़ लेना चाहिए कि ये समाज में चमचे, दलाल, पिट्ठू और औजार पैदा होंगे। तो आज तो ये पिट्ठू, दलाल, चमचे बहुतायत में पैदा हो गए हैं और इसीलिए साहब कांसीराम को 1982 में किताब लिखनी पड़ी थी, चमचा युग। उन्होंने पूरे युग को ही, बहुजन के जो जितने भी ये छुटवैये नेता संगठन हैं, इन सबको पूरे युग को चमचा कहा था और आज वो सत्य सिद्ध हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से चर्चा गर्म है कि मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के 2 कद्दावर नेता बिना कारण के निकाल दिए। क्या बहुजन समाज पार्टी 85% को छोड़कर 15% की राजनीति के लिए काम कर रही है? क्या बहन कुमारी मायावती सतीश मिश्रा के कहने से काम कर रही हैं? क्या मायावती ने मिशन को बेच दिया है, मिशन से भटक गई हैं, अब उनके मिशन को सतीश मिश्रा जी चला रहे हैं? तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर तमाम ये अटकलें बाजी चल रही हैं पिछले कई दिनों से, और ये हमेशा चलती रहती हैं। जब भी कोई बहन जी थोड़ा सा भी स्टेटमेंट देती हैं, तुरंत इस तरीके की चर्चाएं, बहस शुरू हो जाती हैं कि मायावती तो ब्राह्मणों की पार्टी बना दी है, सतीश मिश्रा के कहने पे चलती है, सतीश मिश्रा की गोदी में बैठ गई है। मेरा अपना मानना है कि जो लोग इस तरीके की बात करते हैं, जो लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे बहुजन समाज के भी जो यूट्यूब चैनल बहुत सारे लोग चला रहे हैं, वो भी इस तरीके की, मैं तो अपने शब्दों में कहूंगा कि बकवास करते हैं कि उनको पता कुछ है नहीं और पत्रकारिता के नाम पे अपने आप को कहते हैं कि मैं सच्ची पत्रकारिता कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको मैं लेना नहीं चाहता, वो खुद समझदार हैं। वो कहते हैं मैं सच्ची पत्रकारिता कर रहा हूं, मायावती के बारे में सही सही खबरें बता रहा हूं। मेरा मानना है वो खुद भटके हुए हैं, उन्हें बाबा साहब का मिशन नहीं पता। जो लोग कहते हैं कि मायावती बाबा साहब के मिशन से और कांसीराम साहब के मिशन से भटक गई है, मेरा अपना मानना है कि वो बाबा साहब के मिशन को नहीं जानते, कांसीराम साहब के मिशन को नहीं जानते, इवन महापुरुषों के संघर्ष को भी नहीं जानते। ऐसे में बहुत सारे पत्रकारों को, बहुजन पत्रकारों को, यूट्यूब चैनल को पर्सनली जानता हूं और उनको महापुरुषों के संघर्ष की, बहुजन के इतिहास की 1% भी जानकारी नहीं है, जो कि अपने चैनल पे किंतु परंतु करते रहते हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए और बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती के। अगर वो बाबा साहब के संघर्ष को जानते, बाबा साहब को अगर पढ़ा होता, तो बाबा साहब ने जो भी संघर्ष किया राइट फ्रॉम 1920 से लेकर के 1956 तक, मरने तक, वो उन्होंने किसी एक बिरादरी या उसके लिए नहीं किया। जो भी काम किए, चाहे वो 1942 से 46 तक वायसराय काउंसिल में मेंबर रहे थे, उस समय उन्होंने काम किए थे। भाखड़ा नागद बांध बिजली के बनाए थे, वो केवल बहुजन के लिए नहीं किए थे। जो मैटरनिटी लीव का प्रावधान किया था, वो केवल शूद्रों महिलाओं के लिए नहीं किया था, सबके लिए किया था। जो उन्होंने ईपीएफ और जीपीएफ की व्यवस्था की थी, वो केवल शूद्रों के लिए नहीं की थी। जो आरबीआई की स्थापना करवाई थी, वो केवल शूद्रों के लिए नहीं थी। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, वो केवल शूद्रों के लिए नहीं लिखा था, सर्व समाज के लिए लिखा था, देश के लिए लिखा था। बाबा साहब ने जितने भी काम किए वो लोकतांत्रिक तरीके से किए थे, बदले की भावना से कभी बाबा साहब ने कोई काम नहीं किया। हालांकि उनके साथ जाति के नाम पे इतने अन्याय अत्याचार हुए, लेकिन बाबा साहब को जब भी कोई कानून बनाने का मौका मिला तो बाबा साहब ने कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। पूरे संविधान में आप देख सकते हैं कि किसी जाति विशेष के भला तो किया है, लेकिन बुरा करने के लिए किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष के बारे में एक लाइन संविधान में नहीं ऐसी मिलेगी कि बाबा साहब ने बदले की भावना से काम किया हो। साहब कांसीराम ने भी
बहुजन समाज पार्टी नाम रखा, तो बहुजन का मतलब बहुजन है, बहुजन का मतलब केवल SC ST OBC नहीं है। हालांकि जो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि ये बुद्ध ने दिया था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और मायावती क्या बुद्ध से भी बड़ी हो गई जो उसने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। मैं कहता हूं कि ये लोग जो कहते हैं कि ये बुद्ध के से लिया था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वो अज्ञानी है, उन्हें नहीं पता न बुद्ध के बारे में, न बाबा साहब के बारे में, न मायावती के बारे में। क्योंकि बुद्ध ने जो कहा था धर्मजन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसके पीछे भी एक लाइन कही थी, आगे भी एक लाइन कही थी। बाबा साहब ने, वो बुद्ध ने कहा था, चरित विक्रवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। ये तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि अपने भिक्षुओं के लिए कहा था, कोई इस समय राजनीतिक नारा नहीं था, अपने भिक्षुओं के लिए की कहा था, अपने सन्यासियों के लिए कहा था कि आपको चलते रहना चाहिए, चारिका करते रहना चाहिए, बहुजन समाज के हित के लिए और इस लोक के हित के लिए, पूरी लोक की बात कही थी। तो उसमें फिर अगर सर्वजन कर दिया तो फिर क्या तकलीफ हो गई? सर्वजन का मतलब भी तो लोक होता है। जो सर्वजन समाज है और बहुजन समाज पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखती है। बहुजन समाज पार्टी समता मूलक समाज की व्यवस्था में बात रखती है। और जब तक ये जो खड़ी व्यवस्था है इसमें ये तथाकथित वो है सवर्ण, बहुजन समाज पार्टी कहती है हमें ये समता मूलक व्यवस्था चाहिए, इस तरीके की व्यवस्था चाहिए। अगर इस व्यवस्था में ये अगर अलग रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो ये कभी समता मूलक व्यवस्था नहीं बन सकती। तो इसके लिए इनको भी जो विचारधारा से सहमत हैं, और हैं बहुत सारे सवर्ण, ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय ब्राह्मण सब जो है शूद्रों के दुश्मन हैं, ये इस व्यवस्था के चाहने वाले भी है, समता मूलक व्यवस्था बननी चाहिए। ऐसे लोग अगर बहुजन समाज पार्टी में आते हैं तो ये जो नारा दिया है उसको साकार करने के लिए ये जरूरी है, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी की कथनी करनी में फर्क रहेगा कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ कहती है, करती नहीं है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया कि जब सरकार बनती है तो फिर सरकार एक जाति विशेष की नहीं होती, पार्टी की होती है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसके प्रदेश में या देश में पूरी जनता का, चाहे उसको वोट दिया है नहीं दिया है, चाहे बहुजन है चाहे सर्वजन है, कोई भी है, उन सबके हितों की रक्षा करना ये मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। किसी के साथ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकती, नहीं करना चाहिए। ये बाबा साहब ने संविधान में लिखा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगर बहुजन समाज पार्टी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखती है, इस पे काम करती है, तो मैं सोचता हूं चाहे बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे सर्व समाज के लोग हैं, चाहे शूद्र समाज के लोग हैं, चाहे OBC है, मुस्लिम है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुशी होनी चाहिए। जहां तक विचारधारा से समझौते का सवाल है, आप सभी को पता है, मैं नहीं कह रहा, ये देश को पता है, दुनिया को पता है, सर्व समाज को पता है कि उत्तर प्रदेश में जब 3 बार बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी, BSP की, तो तीनों बार, पहली बार 4.5 महीने चली, दूसरी बार 6.5 महीने चली और तीसरी बार 1.5 साल चली। तीनों बार विचारधारा से समझौता नहीं किया। जब बीजेपी ने दबाव बनाने की कोशिश की तो 4.5 महीने में बहन जी ने उस मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दी, 6 महीने में कुर्सी को लात मार दी और 1.5 साल में कुर्सी को फेंक दिया उठा के। अगर बहन कुमारी मायावती विचारधारा से समझौता कर लेती तो 1995 में पूरे 5 साल का सरकार चल सकती थी, 97 वाली भी पूरे 5 साल चल सकती थी, और जो 2002 में बनाई थी वो भी पूरे 5 साल चल सकती थी। और जब 2002 में बीजेपी ने समर्थन से सरकार बनाई थी, उस समय साहब कांशीराम और बहन कुमारी मायावती ने अटल बिहारी और आडवाणी से, ये पुस्तक में लिखा हुआ है, इस पुस्तक में पढ़ के सुना रहा हूं, साहब कांशीराम का कथन है कि साहब कांशीराम और बहन कुमारी मायावती ने आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी से ये स्पष्ट कर लिया था कि पिछले 2 बार के सरकारों का जो नतीजा रहा है वो बहुजन समाज पार्टी को उसका क्या कहने चाहिए, व्यवहार ठीक नहीं लगा। और इस बार उन्होंने कहा कि अगर ये सरकार का समर्थन देते हैं तो फिर जो 6-6 महीने का जो कार्यकाल अपना एजेंडा था, तो
साहब कांसीराम ने कहा था कि पहले 6 महीने मायावती सरकार चलाएगी और 6 महीने में जो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक पुनरुत्थान का जो एजेंडा है वो ही लागू करेगी और पूरी ताकत से, जितनी ताकत से लागू कर सकती है वो किया जाएगा। उस एजेंडे को प्राप्त करने के लिए सारी ताकत लगाई जाएगी। अगर आप इस पे सहमत हैं तो सरकार बनाई जाए। और अब ये शर्त कांसीराम साहब की बहन कुमारी मायावती की माननी पड़ी थी अटल बिहारी और आडवाणी जी को, तब ये सरकार बनी थी। और इसी कारण बहन कुमारी मायावती ने अपनी एजेंडे के हिसाब से काम किया था और 6 महीने में 6 साल की जितना से ज्यादा काम किया था। ये मैं नहीं कह रहा, ये सब पता है, लिखित में है। तो ये जो विचारधारा की जहां तक सवाल है कि मायावती 85% को छोड़ करके 15% के लिए काम कर रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया का दुष्प्रचार है। मीडिया का दुष्प्रचार है ताकि बहुजन समाज पार्टी में जो सर्वजन समाज के लोग जुड़ते हैं वो ना जुड़ पाए, और जो सर्वजन के नाम पे बदनाम करने के ब्राह्मणवाद के ये ब्राह्मण समाज पार्टी बन गई है, ताकि जो बहुजन समाज के लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो इससे अलग हो जाएं। तो ये दुधारू तलवार का काम कर रहा है मीडिया। तो हमें मीडिया से सावधान रहने की जरूरत है। और बहुजन समाज के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज के जो लोग कहते हैं कि भाई बाबा साहब की विचारधारा से भटक गई है पार्टी, तो बाबा साहब के भी बारे में आपको मालूम होगा कि बाबा साहब 3 बार चुनाव लड़े थे और तीनों बार बाबा साहब को चुनाव हरा दिया गया था। तो क्या बाबा साहब भी मिशन से भटक गए थे? ये सोचने की बात है। चुनाव हारना एक अलग बात है, लेकिन मिशन चलाना एक अलग बात है। तो बाबा साहब के साथ भी इन्होंने, तमाम मीडिया ने, तमाम विरोधी पार्टियों ने, तमाम इन मनवादी लोगों ने बाबा साहब के रास्ते में तरह तरह के रोड़े भ्रांतियां अटकाई थी। तब बाबा साहब ने कहा था, 24 सितंबर 1932 को भी कहा था जब पूना पैक्ट हुआ था, कि गांधी तेने मेरे समाज के साथ मेरे साथ बहुत बुरा किया है और आज के बाद मेरे समाज में चमचे, दलाल, पिट्ठू और औजार पैदा होंगे। और आज चाहे बहुजन मीडिया है, चाहे यूट्यूब चैनल है, चाहे तथाकथित जो दलित राइटर अपने आप को कहते हुए गौरवान्वित कहते हैं, जो मायावती के खिलाफ लिख रहे हैं, जो यूट्यूब चैनल मायावती के खिलाफ चल रहे हैं, या छुटवैये जो कुकुरमुत्ते टाइप नेता पैदा हो रहे हैं वो मायावती के खिलाफ लिख रहे हैं, उनको बाबा साहब का ये कथन जरूर पढ़ लेना चाहिए कि ये समाज में चमचे, दलाल, पिट्ठू और औजार पैदा होंगे। तो आज तो ये पिट्ठू, दलाल, चमचे बहुतायत में पैदा हो गए हैं। और इसीलिए साहब कांसीराम को 1982 में किताब लिखनी पड़ी थी, चमचा युग। उन्होंने पूरे युग को ही, बहुजन के जो जितने भी ये छुटवैये नेता संगठन हैं, इन सबको पूरे युग को चमचा कहा था। और आज वो सत्य सिद्ध हो रहा है कि जितने छुटवैये नेता हैं जो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि बाबा साहब ने ये कहा था, बाबा साहब ने ये कहा था। बाबा साहब ने 1948 में कहा था, अप्रैल 1948 में, कि बहुजन समाज के लोगों की एक पार्टी होना चाहिए, एक बैनर होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए और एक एजेंडा होना चाहिए। और उसके लिए बाबा साहब ने एक और भी कहा था कि एक राजनीतिक पार्टी और एक ही सामाजिक संगठन होना चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसके लिए RPI बनाई थी और भारतीय बौद्ध महासभा बनाई थी, लेकिन बाद में लोगों ने उसके भी टुकड़े कर दिए। और आज जो लोग दुनिया भर की पार्टी बना रहे हैं बाबा साहब के नाम पे, बहुजन के नाम पे, कांसीराम के नाम पे, वो अपने आप को कांसीराम का फॉलोअर कहते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे गद्दारों को जो अपने आप को बाबा साहब का और कांसीराम साहब का विचारधारा का मानते हैं, उनका फॉलोअर मानते हैं, उनका अनुयायी मानते हैं। मैं सोचता हूं कि वो उनके गद्दार हैं, बाबा साहब के, कांसीराम साहब के गद्दार हैं, एहसान फरामोश लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि जो कांसीराम द्वारा बनाई हुई बहुजन समाज पार्टी में विश्वास नहीं रखता, किसी भी तरीके से इसका विरोध करता है, वो समाज का गद्दार है, मिशन का गद्दार है, इन दूसरी पार्टियों का चमचा है, औजार है और उनका पिट्ठू है, दलाल है। बहुजन समाज के लोगों से इनसे सावधान रहना है। बाबा साहब की अगर विचारधारा की बात करते हैं, कांसीराम साहब की विचारधारा की बात करते हैं, तो आज केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब की विचारधारा पे चल रही है, कांसीराम साहब की विचारधारा पे चल रही है।
और यही वो पार्टी है जो आज तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके आज तक कोई भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनी, अगर बनी है तो बहुजन समाज पार्टी बनी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ही सच्ची मिशन की वाहक है, साहब कांशीराम के, बाबा साहब के और सारे महापुरुषों के। इसी कारण बहुजन समाज पार्टी कभी विचारधारा से समझौता नहीं करती। और आज अगर सत्तारूढ़ दल या विपक्षी दल घबराए हुए हैं तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती से घबराए हुए हैं, बाकी किसी से उन्हें कोई डर नहीं है। सारे बहुजन के जितने नेता हैं एक एक करके उनको तोड़ लिया है, खरीद लिया है, वो चाहे रामचंद्र राजभर हो, चाहे लालजी वर्मा हो, चाहे कोई से भी रहे हो, ये सब गद्दार हैं, गुलाम हैं, ये सब बिकाऊ माल हैं, सब चमचे हैं। अपनी कीमत लेकर के इनको खरीद लिया है। अगर वो नहीं खरीद पाए तो बहन कुमारी मायावती को नहीं खरीद पाए, मायावती को झुका नहीं पाए, मायावती को डरा नहीं पाए। इसलिए बहुजन समाज के लोगों से मैं आज अपील करता हूं कि ऐसी बहन कुमारी मायावती, जिसको आयरन लेडी का खिताब दिया जाता है, जिसको बहुजन शेरनी के नाम से जाना जाता है, आज वो बहुजन शेरनी की तरह, चट्टान की तरह, आयरन लेडी की तरह खड़ी हुई है। कोई उसे हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। इसलिए बहुजन समाज के लोगों से मैं निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि इन चीजों को समझें। छुटभैया नेता ये जो चमचे दलाल और पिट्ठू औजारों को पहचाने और जो सही रास्ते पे पार्टी चल रही है, आपको उसका साथ देना है। आज इतना ही। सभी SM न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बोलने का समय दिया, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर आप मेरी बात आपको ठीक लग रही है, मेरी बात आपको पसंद आ रही है, आपको लगता है कि ये बहुजन समाज तक पहुंचानी चाहिए, मेरी बात में थोड़ी बहुत सच्चाई अगर है, तो लगता है आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स के द्वारा आप हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें। सभी का धन्यवाद, सभी को मेरा आभार। जय भीम, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।